वैसे तो मुद्रा, जिसे हम करेंसी के नाम से जानते हैं, प्राचीन काल से ही प्रचलित है। मुद्रा का इतिहास मानव सभ्यता के आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। आरंभ में मुद्रा वस्तु विनिमय प्रणाली के रूप में थी, जहां लोग वस्तुओं और सेवाओं का सीधा आदान प्रदान करते थे। समय के साथ लेन देन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए मुद्रा का विकास हुआ। सिक्के 3000 से 2500 ईसा पूर्व धातुओं का उपयोग मुद्रा के रूप में शुरू हुआ। ये धातुएं सोना, चांदी, तांबे की बनी थी, जो उस समय में मुद्रा के रूप में प्रचलित हुई। इन धातुओं से सिक्के बनाए जाते थे। लगभग 600 ईसा पूर्व सबसे पहले प्रमाणित सिक्के लीडिया, आधुनिक तुर्की, में बनाए गए। भारत में सिक्कों का इतिहास महाजनपद काल, जिसमें 600 से 300 ईसा पूर्व से शुरू होता है। मौर्य, गुप्त और अन्य साम्राज्यों ने अपने सिक्के जारी किए, जिन पर राजाओं की छवि और प्रतीक होते थे। इन सिक्कों का प्रचलन काफी लंबे समय तक चला। तब तक कागज की खोज नहीं हुई थी। कागजी मुद्रा। फिर कागज का आविष्कार चीन में 201 ईसा पूर्व के आसपास हुआ, जो कि कागजी मुद्रा में सहायक रहा। कागजी मुद्रा सबसे पहले चीन में तांग वंश 7वीं सदी के दौरान प्रचलित हुई। 13वीं सदी में मंगोल शासक कुबलाई खान ने इसका व्यापक रूप से उपयोग किया। यूरोप में कागजी मुद्रा का चलन 17वीं सदी में शुरू हुआ, जब बैंक नोट्स का उपयोग करने लगा। 18वीं और 19वीं सदी में बैंकिंग प्रणाली का विस्तार हुआ। चेक, ड्राफ्ट और अन्य क्रेडिट उपकरण मुद्रा के विकल्प बने। भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन। प्राचीन भारत में मुद्रा का रूप वस्तु विनिमय था, जहां लोग अपने सामान के लेन देन से खरीद व बिक्री करते थे। बाद में राजशाही में सिक्कों का प्रचलन हुआ। भारत में कागजी मुद्रा के प्रचलन का श्रेय ईस्ट इंडिया कंपनी को जाता है, जहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली बार कागजी मुद्रा का प्रचलन किया। इससे पहले सिक्के ही प्रयोग में थे। 1861 का पेपर करेंसी एक्ट पारित किया गया, जिसने भारत में कागजी मुद्रा जारी करने का अधिकार केवल ब्रिटिश सरकार को दिया। इसके बाद ब्रिटिश भारत सरकार ने 10 रुपये, 20 रुपये और 100 रुपये के नोट जारी करना शुरू किया। ये नोट भारत के विभिन्न हिस्सों में स्वीकार किए जाने लगे। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की स्थापना हुई। रिजर्व बैंक को पूरे भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार दिया गया। 1938 में आरबीआई ने पहली बार 2 रुपये जारी किए। 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये और 1000 रुपये के कागजी नोट जारी किए। इन नोटों पर जॉर्ज छठे की तस्वीर होती थी। 1957 में भारत ने दशमलव प्रणाली अपनाई, जिसमें 1 रुपया हर्ष। शुरुआती नोटों पर अशोक स्तंभ का चित्र था, जो भारतीय संस्कृति और धरोहर का प्रतीक है। 1996 में महात्मा गांधी की सीरीज के नोट जारी किए गए, जो आज भी प्रचलन में हैं। महात्मा गांधी की तस्वीर भारतीय नोट पर होना केवल एक सजावटी पहलू नहीं है, बल्कि यह भारत के इतिहास, संस्कृति और मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमें गांधी जी द्वारा दिए गए मार्ग, जैसे अहिंसा का पालन, सभी धर्मों को मानने व सम्मान करना जैसे विचारों को अपनाने की प्रेरणा देता है। 2010 में भारत ने अपनी मुद्रा के लिए एक आधिकारिक प्रतीक रुपये को अपनाया। यह प्रतीक भारतीय रुपये को वैश्विक स्तर पर अन्य मुद्राओं जैसे डॉलर, यूरो, पाउंड आदि के साथ पहचान दिलाने के लिए डिजाइन किया गया था। यह प्रतीक उदय कुमार धरे जी द्वारा डिजाइन किया गया था, जो आईआईटी गुवाहाटी के प्रोफेसर हैं। उनके डिजाइन को एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता के माध्यम से चुना गया था। फिर 2016 आता है, जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी होते हैं। भारत में 8 नवंबर 2016 को हुई एक ऐतिहासिक आर्थिक घटना थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट अमान्य हो जाएंगे। इसे काले धन, नकली मुद्रा और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के उद्देश्य से लागू किया गया था। ये कुछ हद तक कामयाब भी रहा और कुछ हद तक नहीं भी, किंतु उस समय नए नोट जारी हुए, जो कि नए 500 वे भारत की मुद्रा का सबसे बड़ा नोट 2000 का जारी हुआ। लेकिन यह नोट भी 19 मई 2023 को घोषणा करके बंद कर दिया गया। अब वर्तमान में 10, 20, 50, स्विंगल 200 व 500 के नोट प्रचलित है। लेकिन अब भारत में नोटों की भी जरूरत नहीं पड़ती, डिजिटल करेंसी ने इसकी जगह ले ली है। डिजिटल करेंसी जैसे यूपीआई, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग अब क्यूआर कोड है,
जिससे भुगतान सुविधाजनक व विश्वसनीय हुआ। वर्तमान में रुपए की स्थिति। आज वर्तमान में रुपए लगभग 30 से 40 देशों की करेंसी से आगे है। ये परिवर्तित होती रहती है, किंतु भारत में इतना टैक्स से भी हम डॉलर के मूल्य से गिरता जा रहे हैं। जब भारत आजाद हुआ था तब एक अमेरिकन डॉलर 4.96 रुपए के बराबर था, लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि एक अमेरिकन डॉलर 86.48 रुपए के बराबर है। वो दिन दूर नहीं जब 100 पार हो जाएगा। मोदी जी को 400 पार से ज्यादा ध्यान इस 100 पार पर लगाना चाहिए, ताकि हमारा देश विकसित हो न कि विकासशील ही रहे। अगर आपको ये जानना है कि कैसे करेंसी का मूल्य कम ज्यादा होता है, हमें कमेंट कीजिएगा, हम स्पेशल वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद है भारत।